सीजीपीएससी एग्जाम 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप सभी लोग जो भी छात्र सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं यहां पर मैं आप सभी को एक बार पूरी डिटेल दिखा देता हूं। और आज हमारा डिस्कशन ये भी होगा कि सीजीपीएससी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी भी कैसे करेंगे। यह आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप सभी का जो फॉर्म भरना चालू हुआ है 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कल से प्रारंभ हो चुका है फॉर्म भरना इसका और लास्ट डेट आपकी 12 दिसंबर है, यानी कि दिसंबर में फॉर्म भर जाएगा। इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा की डेट है वो है 22 फरवरी की प्रारंभिक। हमेशा मतलब ये फिक्स है शेड्यूल, सीजीपीएससी का ये शेड्यूल फिक्स है। आप सभी का नवंबर में फॉर्म आ जाता है, दिसंबर से फॉर्म भरना चालू हो जाते हैं और फरवरी में आपका प्रीलिम्स होता है। तो 22 फरवरी 2026 को प्रीलिम्स एग्जाम है। ठीक है, तो जितने बच्चे सीजीपीएससी वाले हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वाले हैं, सभी लोग अपना फॉर्म भर लीजिए, समय रहते हुए भर लीजिएगा। मुख्य परीक्षा इस बार मई में है, अमूमन जून में होती है, इस बार जल्दी है। 16, 17, 18, 19 मई 2026 में ये आपका मेंस होगा इसका। तो चलिए एक बार डिटेल नोटिफिकेशन देखिए। नोटिफिकेशन मैंने आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के जो है टेलीग्राम में भी अपलोड कर दिया है और साथ ही हमारा जो कौशल बैच है वहां पर भी मैं ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए अपडेट कर दूंगा। और अब सीजीपीएससी की डिटेल तैयारी आप सभी की कौशल बैच के माध्यम से होगी। तो सीजीपीएससी का ये विज्ञापन है, मैं एक बार विज्ञापन बहुत गति से आप लोग को बता देता हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो जानने चाहिए आप लोगों को, वो सारे मैं यहां पे बता देता हूं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की डेट आपको दिमाग में बैठा के चलना है। 22 फरवरी की डेट है, 2026 में होगा। और एक पेपर आपका जो है 10 बजे शुरू होगा इसका और 12 बजे खत्म हो जाएगा। दूसरा 3 बजे शुरू होगा और 5 बजे शुरू खत्म हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, सिलेबस को एक बार इत्मीनान से देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन जब भी आता है, नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, पूरे नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ना चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन चालू हो चुका है आप सभी का। 30 तारीख लास्ट डेट है, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। जो पद है टोटल वो है 238 पद, 238 पद है। और यहां पर आप देखेंगे कंप्लीट लिस्ट दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा, ठीक है, एसडीएम का जो पद है आप सभी का कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। टोटल ओवरऑल 14 वैकेंसी हैं, जिसमें से अनारक्षित अनरिजर्व की 6 हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इस तरीके से सब दिया गया है। राज्य पुलिस सेवा यानी उप पुलिस अधीक्षक की पोस्ट टोटल 28 पोस्ट हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी, राज्य कर सहायक आयुक्त आप सभी का, श्रम पदाधिकारी की पोस्ट है, रोजगार अधिकारी की पोस्ट है। इसके बाद जो है आपका अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो सरकार के, सबके अलग अलग है। सहायक संचालन जिला महिला बाल विकास अधिकारी का पद है। यहाँ पे नीचे विभाग भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे श्रम पदाधिकारी लेबर डिपार्टमेंट का आपका पोस्ट होता है, ठीक है। रोजगार अधिकारी कौशल विकास तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है, सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। जिला पंजीयन अधिकारी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग बी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग सी है, आपका ग्रुप सी है। इसके अलावा आपका बाल विकास परियोजना अधिकारी, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा फाइनेंस डिपार्टमेंट की पोस्ट है। नायब तहसीलदार, ये राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग है। इसके बाद आपका राज्य कर निरीक्षक, ठीक है, आबकारी उप निरीक्षक, उप पंजीयन वाणिज्य कर पंजीयन विभाग की, और सहायक जेल अधीक्षक। टोटल 238 पद हैं इसमें, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। अच्छा, पदों की संख्या हर जगह, मतलब कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सीजीपीएससी में भी घटती बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आमतौर पे संख्या बढ़ जाती है जब तक आपका जो है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक इसमें परिवर्तन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। सेंटर सब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आपके। आयु सीमा आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में आप सभी को एक चीज दिमाग में बैठा के रखना है कि यहाँ पे पूरे मानक दिए गए हैं, ठीक है, कंप्लीट मानक दिए गए हैं। आप लोगों को एक बार जितने बच्चे सीजीपीएससी वाले हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आयु सीमा में क्या क्या छूटे हैं वो भी दी गई हैं और आयु सीमा कितनी होनी चाहिए वो भी दिया गया है, ठीक है। तो एक बार ये वाला सेगमेंट आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अलग अलग है पूरा, एक बार देख लीजिएगा आप, है ना। राजस्व सेवा के जितने भी नियम है सब कुछ आयु सीमा को लेकर के हैं इसके अंतर्गत।
यहाँ पे कुछ शारीरिक मापदंड भी हैं, कुछ पद दिए गए हैं कि उप पुलिस अधीक्षक के लिए शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, जिला अधिकारी आबकारी के लिए क्या होना चाहिए। तो कुछ शारीरिक मापदंड दिए गए हैं, उन मापदंडों को भी आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कहीं दिक्कत आती है कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक बार हम सिलेबस की तरफ, मैं चाहता हूं कि मैं सिलेबस की तरफ आपको ले जाऊं। ठीक है, कंप्लीट इसमें सिलेबस भी आपको स्पष्ट होकर के मिलेगा, पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस भी आपको। आयोग देखे जब भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस भी रहता है आपका, और छत्तीसगढ़ के सिलेबस में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ जो है राज्य विशेष आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जब आप जाकर के छत्तीसगढ़ के एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है आपकी सारी चीजें। तो देखिए प्रीलिम्स में आपका जीएस और छत्तीसगढ़ राज्य विशेष, इन दोनों से क्वेश्चन जरूर आता है। इसके लिए मैंने सिलेबस डिटेल में लिख भी रखा है, मास्टर सिलेबस के नाम से, ऐप से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कौशल बैच में भी आपको मिल जाएगा। ये परीक्षा योजना है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, तीनों चीजें जो आमतौर पे सिविल सेवा परीक्षा का एक जो तरीका है, 3 चरणों पे परीक्षा होती है, त्रिचरणीय परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में आपके टोटल 7 पेपर होते हैं। पहला पेपर लैंग्वेज का है, दूसरा निबंध का है, तीसरा GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 है ना। हम सिलेबस पे एक अलग से सेशन लेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे आपको। यहाँ पे जनरल मैं आपको बता रहा हूं, टोटल 1400 नंबर का लिखित परीक्षा है। जो आपका प्रीलिम्स आपका होता है, इसमें एक CSAT का भी है और एक आपका जो है GS का पेपर है, GS और CSAT का। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, प्रथम समान अध्ययन, उसमें आपका समान अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य विशेष भी है। दूसरा CSAT आपका एक योग्यता परीक्षा है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। और मेंस में के बाद आपका इंटरव्यू है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, 1500 नंबर पे आपकी मेरिट बनती है और आपको पद मिलते हैं। और इसमें एक डिटेल सिलेबस आपका पूरा दिया गया है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। इतिहास है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन है, भारत का बौद्धिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है, संविधान, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी है, भारतीय दर्शन, कला साहित्य संस्कृति है, करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, पर्यावरण है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूरा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन है ना, भूगोल हो गया, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक, पर्यटन केंद्र, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति है ना, और ये सारी चीजें, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, कृषि, भूमि, ये सब चीजें यहाँ पे छत्तीसगढ़ का डेप्थ में आपको पढ़ना है। CSAT में आपका पूरा कम्युनिकेशन स्किल, मैथ, रीजनिंग है ना, मेंटल एबिलिटी, छत्तीसगढ़ भाषा, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके बाद आपका GS का जो आपका मेंस का सेगमेंट है, मेंस में आप सभी को ध्यान रखना, पहला लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा, 3 चीजें पूछी जाती है। दूसरा निबंध का सेगमेंट है, जिसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय निबंध है, आपके छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए निबंध है। फिर GS का पेपर है, GS में इतिहास आता है आपका, GS1 में संविधान, लोक प्रशासन आता है, GS2 में सामान्य विज्ञान आपका पूछा जाता है। बाकी मेंटल एबिलिटी आपका जो है, इसमें जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसके बाद अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान आपका भी साइंस का क्वेश्चन है। GS3 में आपका भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है। GS4 में आपका दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है। और GS7 है आपका कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी चीजें हमें देखनी है, छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल और घटनाएं संगठन, और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं मानव विकास में उनका योगदान। तो ये आपका मोटा मोटी सिलेबस है प्री और मेंस का। ठीक है, इस पे मैं डिटेल में अलग से सेशन लूंगा, यहाँ पे जनरली मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और से आपको यदि सिलेबस डिटेल में देखना है तो सिलेबस एक बार आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से करेंगे सिलेबस, आप सभी आपको आपके बैच में मिल जाएगा। अब एक बार मैं छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए जो हमारा ऑफिशियल इनिशिएटिव है, कौशल बैच जो चल रहा है, आप सभी लोग डिटेल में हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं कौशल बैच के माध्यम से। अभी कौशल बैच नंबर 4 है, 2025 के बच्चे जितने भी हैं, 26 में प्रीलिम्स है और फिर 26 में ही मेंस आप सभी का है। तो मात्र 3,999 रुपए में CGPSC एग्जाम को लेकर मास्टर कोर्स है, डिटेल फाउंडेशन बैच है, इसमें सब कुछ है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी चीजें। बस इसी में जुड़ना है, इसमें पूरा सुगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा और इसी में आपका कंप्लीट हमारा GS के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस के हैं, CSAT भी इसी में पढ़ाया जाएगा, इसी में आंसर राइटिंग होगी, इसी में सब कुछ होगी।
तो आइए इसका हिस्सा बनिए। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर ये आपको बैच मिल जाएगा। सीजीपीएससी के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा पेड बैच के सेक्शन में, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस बैच से जुड़ना है। यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा, स्टेट करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा, जीएस भी पढ़ाया जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य विशेष भी पढ़ाया जाएगा, आंसर राइटिंग भी होगी। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। तो चलिए आप सभी लोग छत्तीसगढ़ राज्य विशेष के बारे में डिटेल से हमारे साथ पढ़ सकते हैं इस बैच में, ठीक है। तो सीजीपीएससी का अभी फॉर्म आया हुआ है। फॉर्म की एग्जाम जो है लगभग आपका ये दिसंबर तक चलेगा। पूरे दिसंबर में फॉर्म भरे जाने हैं। 30 दिसंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। आयोग बहुत सख्त है इन सब चीजों में, डेट वगैरह नहीं बढ़ती है, नियत समय पे एग्जाम होता है। इसलिए आप सभी लोग सीजीपीएससी का समय रहते हुए फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो एक ये आप सभी की वैकेंसी थी, इसके बारे में मैंने आप सभी का जिक्र किया। कौशल बैच के माध्यम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं।